हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी न्यूज है, ईरान और इजराइल की टेंशन के चक्कर में भाई पूरी दुनिया की लगने वाली है। अगर हम शिपिंग की बात करके चले तो हो सकता है उस रूट से अब शिप ना जाए, जिसकी वजह से शिप्स के रेट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और कई लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है। यहाँ पे मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ईरान की गलती है, इजराइल की गलती है, बट हाई चांसेस है इजराइल रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। और जब इजराइल जवाब देगा तो ईरान के अंदर टेंशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से ऑयल की दिक्कत आएगी। अगर ऑयल की दिक्कत आएगी और ये वॉर लंबी चलेगी, समझो यूक्रेन रशिया ने ऑलमोस्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का बैंड बजा के रखा हुआ है। और अभी अगर ईरान और इजराइल वाली लड़ाई हो गई ना, तो भाई और ज्यादा बैंड बच जाएगा। अब आप सोच रहे हो बैंड क्यों बच जाएगा? भाई सिंपल सी बात, ऑयल महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अभी हमने देखा ही इन्फ्लेशन के चलते क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई दी है हमको ग्लोबल लेवल के ऊपर। इन्फ्लेशन महंगा होने का मतलब ये है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है। एग्जाम्पल के लिए आप 20,000 रुपये कमाते हो, जिसमें से 15,000 रुपये आपको जो घर खर्चे के लिए वगैरह वगैरह के लिए चाहिए होता है। 5,000 का आपका डिस्पोजल होता है, जिसमें आप बेसिक चीजों से ऊपर वाली चीजें लेते हो। आपको नहाने के लिए 10 रुपए का साबुन चाहिए था, पर आप 30 वाला लेते हो, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का। आपको कपड़ों की शायद उतनी जरूरत नहीं थी, बट सीजन आ गया तो आप कपड़े ले लेते हो। बट इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, वो 15,000 रुपये अब 18,000 रुपये आपकी बेसिक नीड हो जाएगा और आपके पास में 2,000 रुपये बचेगी खर्च करने के लिए। मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर आपके पास 2,000 बचेंगे तो आप बहुत सारी चीजें नहीं ले पाओगे। प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, गाड़ियां नहीं बिकेगी, एक्सपेंसिव चीजें नहीं बिकेगी। जो भी डिस्पोजेबल इनकम वाला बिजनेस है वो सारा का सारा घटता हुआ दिखाई देगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी की सेल घट जाएगी, सेल घट जाएगी तो कंपनी के रेवेन्यू कम हो गए, रेवेन्यू कम होगी तो कंपनी अपने लॉसेस को या फिर अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज को निकालेगी। एम्प्लॉयज को निकालेगी, जो अभी हम डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे थे, अब लोगों के पास इनकम ही नहीं रह जाएगी। तो ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये चीज कंट्रोल नहीं होती है। बाकी अगर मार्च की बात करके चले तो इन्फ्लेशन 10 महीने लो के ऊपर पहुंच गया, 4.85% के ऊपर पहुंच गया इंडिया का। बट डोंट एक्सपेक्ट कि अगर ये वॉर होती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ऑयल से ही सब कुछ डिपेंडेंट है भाई। ऑयल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सब कुछ महंगा हो जाएगा। बट इसके बीच में एक अच्छी चीज ये है कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट शायद समझ पा रही है कि भाई अभी ग्लोबल टेंशन बढ़ेगी, इट्स बेटर कि फॉरेक्स रिजर्व कर रख लो, ताकि कल को जब करेंसी डीवैल्यू हो तो आप अपने फॉरेक्स को बेच के करेंसी को कंट्रोल कर पाओ। अगर हम फिनटेक की बात करके चले तो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर फंडिंग नहीं आई है, 57% डाउनफॉल दिखाई दिया है। अगर हम सीड स्टेज की बात करके चले 75% का ड्रॉप आया है, बहुत बड़ी चीज है भाई ये। दूसरी साइड पे अगर हम टीसीएस की बात करके चले तो उनका भी हेड काउंट घटता हुआ दिखाई दिया है 19 साल में पहली बार। अब इसका मतलब ये नहीं है कंपनी बर्बाद हो रही है, कंपनी लॉसेस में जा रही है, बट इसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो। जो एआई नाम की चीज आ रही है ना, वो लोगों की नौकरियां खाएगा, बहुत सारी चीजें खाएगा। अगर हम बात करके चले, मेटा ने सर्च बार लाने की बात करी है इंस्टाग्राम के अंदर। आपके व्हाट्सएप के अंदर आ गया हो, भाई मेरे में तो आ गया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो व्हाट्सएप के अंदर ही, और दिस इज द फ्यूचर। फ्री में ये सब कुछ खा जाएगा यार ये। अब अगर इमेज मॉडल के अंदर सबसे बड़े प्लेयर की बात करके चले, मिड जर्नी की, और सबसे ऑफिशियल वाले की बात करके चले, एडोब की, तो उनके ऊपर इथिकल एआई मॉडल ट्रेनिंग का कुछ इशू निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है एडोब ने मिड जर्नी का डेटा यूज किया अपने आप को ट्रेन करने के लिए। एडोब वाले ये कहते हैं कि अगर कल को कुछ भी होता है, कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन आता है, कोई भी क्लेम आता है, हम हैंडल करेंगे आपके लिए। बट अब एडोब वाले ही सामने से कह रहे हैं कि भाई हमने जो ट्रेनिंग करी है, तो 5% जो डेटा है वो हमने बाकी उधर उधर से ट्रेन किया है। बट 5% भी ये नहीं है कि कॉपीराइट फ्री है टोटल। हाँ, आप ये कह सकते हो जहाँ पे 100% लोग चोरी करके काम कर रहे हैं, ये उतना चोरी नहीं कर रहे हैं। इसी के बीच में एक स्टार्टअप आइडिया निकला है। एक कंपनी है वाना करके, जो 2021 के अंदर शुरू हुई थी, जो कि डेटा पूलिंग के ऊपर काम करती है। अगर हम एआई की बात करके चले तो एआई इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। जितना ट्रेन करोगे उतना पावरफुल एआई बनेगा। तो वाना के थ्रू रेंट किया जा सकता है डेटा को मतलब मॉडल को ट्रेन करने के लिए। कुछ टाइम पहले शटरस्टॉक ने भी बोला था वो मेटा, गूगल, अमेजॉन, एप्पल सबके साथ में मिलके उनके इमेज मॉडल को ट्रेन करने में मदद करेगा। ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने बहुत सारे न्यूज पोर्टल के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो सबके सब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की तरफ तो जा रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। बाकी शटरस्टॉक जैसे प्लेयर्स का तो वही धंधा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इमेजेस बाजार भी मुझे लगता है बिल्कुल खत्म है अभी के टाइम पे। मतलब आपको जो इमेजेस बनानी है ना, वो आज मिड जर्नी से आप जनरेट कर सकते हो। एलॉन मस्क का तो ये कहना है कि भाई 2032 का जो यूएस का इलेक्शन होगा ना, वो एआई जीतेगा। मतलब एआई लड़ेगा और जीतेगा भी। इनकी जो टेस्ला कार है, वहां पर सेल्फ ड्राइविंग का जो प्राइस है इन्होंने घटा दिया है, $99 पर मंथ पे ले आया है, जो कि पहले
199 होता था, मतलब ऑलमोस्ट आधा कर दिया है। और देखा जाए टेस्ला भी फुल सेल्फ ड्राइविंग के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर बनेगा, क्योंकि डेटा इन्होंने स्टार्टिंग से अपनी गाड़ियों के कैमरा लगा रखा था, जिससे वो डेटा से ट्रेन कर रहे थे अपने आप को। अब बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप्स की, तो भाई अश्नीर ग्रोवर ने एक नई स्टार्टअप लॉन्च करी है जीरो पे करके, जो कि बिल पेमेंट के ऊपर काम करेगी। बेसिकली यहाँ पे वो एनबीएफसी के साथ में मिल रहे हैं, जो हेल्थ केयर की पेमेंट्स होती है उसको आसान कर रहे हैं। यहाँ पे लोन का भी ऑप्शन लाया जाएगा, बहुत कुछ लाया जाएगा। 5 लाख तक के मेडिकल एक्सपेंसेस को आप इनके पार्टनर के थ्रू पे कर पाओगे। तो मतलब फ्यूचर ये भी हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे निकल के आए। अगर हम नावी की बात करके चले तो उन्होंने भी यूपीआई लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर कैशबैक मिलेगा। अभी क्रेड भी बहुत टाइम से ऐड चला रहा है कि यूपीआई के ऊपर कैशबैक ले लो, यूपीआई के ऊपर कैशबैक ले लो। अगर आप उनकी ऐड देखोगे ना, बहुत स्मार्ट बात कर रहे हैं वो, अपग्रेड टू क्रेड यूपीआई। मतलब आप अपग्रेड करोगे अगर आप क्रेड यूपीआई की तरफ जाओगे तो। वाह, क्या जबरदस्त मैसेजिंग है। बाकी यूपीआई एज ए टेक्नोलॉजी तो सब जगह सेम ही है ना, बस कैशबैक जहाँ मिलेगा बंदा वहां भागेगा। एक जमाना था पेटीएम बहुत ज्यादा कैशबैक देता था, लोग पेटीएम की तरफ भागे, फिर फोन पे देने लग गया, फोन पे की तरफ भाग गए। अब जहां से मिलता रहता है लोग वहां भागते रहते हैं, और यही फ्यूचर रहेगा मेरे हिसाब से। जहां से कैशबैक मिलेगा लोग वही भागेंगे। अब अगर हम ओला की बात करके चले तो भाई ओला अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है और ज्यादा। अभी रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक के अंदर घुसा था, और अब वो ग्रोसरी और फैशन डिलीवरी के अंदर भी घुसने वाला है। ओएनडी से साथ में पार्टनरशिप कर ली है, अब ये डिलीवरी के ऊपर भी काम करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो ऑफिशियल हो गया है भाई, उनके शेयर होल्डर्स ने 200 मिलियन का राइट इशू को अप्रूव कर दिया है। 55% शेयर होल्डर्स ने वोट किया है फेवर के ऊपर। तो ये अच्छी चीज है बायजूस के लिए, मतलब एम्प्लॉयज को सैलरी मिल जाएगी, कंपनी शायद बच सकती है। एक रे ऑफ होप दिखाई दे रही है कंपनी के बचने के अंदर। बाकी अगर हम बायजूस के इंडियन सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने क्विट कर दिया 7 महीने के अंदर ही। अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया था सितंबर 2023 के अंदर, और अब छोड़ भी दिया है। भाई बहुत प्रेशर है अगर देखा जाए ना इसके अंदर। अगर हम शेयर चैट की बात करके चले तो शेयर चैट ने $49 मिलियन रेस करे हैं। उनकी भी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दी है। एक टाइम पे क्लोज टू $5 बिलियन थी, अब $2 बिलियन से भी घटती हुई दिखाई दे रही है। यही माया जाल है भाई फंडिंग का। आप फंडिंग लेके वैल्यूएशन का एक बबल तो बना लेते हो, पर एक्चुअल वैल्यूएशन है क्या, वो तो जब आप आईपीओ निकालोगे, एग्जिट करोगे, तभी पता लगता है। अब आईपीओ की बात करके चले तो वाई वाई का इंडिया वर्टिकल अपना आईपीओ निकाल रहा है। अगर आपने वाई वाई नहीं खाया तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा। जब मैं देहरादून में था तो मैंने वाई वाई वहां पे खाया था पहली बार, और उसके बाद तो भाई चस्का टाइस लग गया था। ये इंस्टेंट नूडल है, जैसे आपका मैगी होता है वैसा ही है, बट ये फ्राइड है। इसके साथ में आपको ऑयल भी मिलता है, मसाले भी मिलते हैं, और आप इसको सूखा भी खा सकते हो। उबालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्रश करो, डब्बे में डालो, मसाला डालो, नमकीन की तरह खा जाओ। अब जिन लोगों को वाई वाई के बारे में नहीं पता, भाई 28% लोकल इंस्टेंट नूडल्स का मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर इनके पास में। इनका रेवेन्यू 15% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल बेस्ड कंपनी है, चौधरी ग्रुप के अंडर आती है, और देखते देखते कहाँ पहुंच गई। मेरा व्रत चल रहा है और मैं न्यूज शूट कर रहा हूँ, वाई वाई का सोच के मेरे को भूख सी लग रही है। अगली खबर अडानी ग्रुप की है, तो अडानी ग्रुप का टारगेट है 2027 के अंदर सीमेंट मार्केट का 1/5 शेयर रखना, मतलब 20% मार्केट को कैप्चर करना। करंटली 14% है, और ये 16% से ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाने की बात करी है। तो भाई अडानी ग्रुप अब सीमेंट में भी है, रिन्यूएबल के अंदर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ टाइम पहले की बात करके चले तो हमारे दुग्गल साहब ने कहा था ये फ्रॉडिया है, बट कहीं ना कहीं कंपनी रिवाइव होती हुई दिखाई दे रही है। अब कोई तारीफ नहीं करेगा। वही है ना, जब कंपनी का डाउनफॉल होता है तो सबके सब आ जाते हैं, जब कंपनी बढ़ रही होती है तो भी सब आ जाते हैं, जब कंपनी न्यूट्रल होती है ना कोई उसके बारे में नहीं बोलता, और जब गिर के उठ रही होती है ना तो जिन्होंने बुराई करी होती है ना उसके बाद तारीफ नहीं करते हो। यही है सच्चाई। अगली खबर पॉसिस की है, तो आशीष तुलसियान जी जो कि सीईओ है पॉसिस के, उन्होंने बताया कि अब इसका नाम चेंज किया जा रहा है, रेस्ट्रोवर्क्स किया जा रहा है। रेस्ट्रोवर्क्स मतलब थोड़ा सा ब्रॉडर किया जाएगा मेरे हिसाब से इसको। बाकी आशीष तुलसियान जी को जल्दी से बुलाने की कोशिश करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में कि क्या प्लान कर रहे हैं वो आगे। बाकी हमारी कल से सीरीज स्टार्ट हो रही है इसी चैनल के ऊपर, इनसाइटफुल टॉक्स के नाम से, जहां पर हम फाउंडर्स को लेके आएंगे, उनके साथ में 1-1.5 घंटा बिताएंगे और समझेंगे उनकी इंडस्ट्री के बारे में। कल आ रहे हैं हमारे पास में पिज्जा गैलेरिया से। ऐसे ही हम प्लान कर रहे हैं वीक के अंदर 2 वीडियोस डालने का। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कह सकते हो एक डम डाउन वर्जन ऑफ फाउंडर फिल्टर्ड वापसी स्टार्ट हो रहा है। अगली खबर इंडिया की है, तो इंडिया चाइना से आगे निकल गया है डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट्स के अंदर। 2023 की अगर हम बात करके चले, अगर हम गूगल की बात करके चले तो गूगल के शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप छू दी उन्होंने, क्योंकि भाई अब कहीं ना कहीं गूगल भी एआई के अंदर दिखाई दे रहा है, और सबको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई अगर एआई में कोई बढ़ेगा तो गूगल बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इसी के बीच में गूगल ने अपनी एक सर्विस वीपीएन को बंद कर दिया है। गूगल वन सर्विस का पार्ट हुआ करता था,
पिक्सल फोन्स के अंदर भी आया करता था ये, तो शायद ज्यादा लोग इसको यूज नहीं कर रहे थे, इस चक्कर में इसको बंद किया गया है। बाकी एप्पल के अंदर भी ये VPN वाली सर्विस वाला ऑप्शन आता है, जो कि एप्पल की सब्सक्रिप्शन के साथ में मिलता है। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट से, और ये बड़ी खबर है भाई। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज 11 है उसके अंदर अब एड्स आ सकती है स्टार्ट मेन्यू के अंदर। ये तो MI वाली बात हो गई भाई। MI जैसे ब्लोट्स डालता है, एड्स डालता है ना, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी डालेगा। अगली खबर ब्लैक रॉक की है, तो उनकी एसेट की वैल्यू 10.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई Q1 के अंदर। तो भाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अगली खबर मोदी जी की है, तो भाई उन्होंने बोला है कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो 70 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको भी फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंदर। अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। बाकी मुझे लगता है गवर्नमेंट को रूल टाइप्स निकालना चाहिए, सबके लिए मेडिक्लेम वैलिड होना चाहिए ना, क्योंकि यार 70 वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा जरूरत है और वो ले नहीं पा रहे। जैसे मैं अपने नाना की बात करके चलूं, तो मेरे नाना के पास में मेडिक्लेम नहीं है, क्योंकि उस जमाने में मेडिक्लेम इतनी बड़ी चीज हुआ नहीं करती थी, उन्होंने लिया नहीं था, पर अभी उनको नुकसान हो रहा है। अब अगर इलेक्शन की बात करके चले, तो भाई इलेक्शन के चलते प्राइवेट जेट्स की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, हेलीकॉप्टर की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, और 40% बढ़ती हुई दिखाई दी है पिछले इलेक्शन से। 4 से 5 लाख रुपए पर घंटे की जाती है सारी की सारी चीजें। अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसी के अंदर कहीं ना कहीं बिजनेस क्रिएट कर पाओ तो। आप कह सकते हैं बिजनेस साइक्लिक रहेगा, इसी सीजन का रहेगा, इलेक्शन टाइम का ही रहेगा, बट अगर आप दोनों पार्टीज को कनेक्ट कराओ तो बीच में अच्छा कट बना सकते हो। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले, तो भाई मार्केट घटती हुई दिखाई दी, और बहुत एक्सपेक्टेड था मार्केट घटना, क्योंकि जो वॉर की आशंकाएं आ रही है इसके चक्कर में हो रहा है। और आप देखना जैसे ही इजराइल अटैक करेगा ना, तो और खतरनाक सीन दिखाई देगा मार्केट के अंदर। बाकी मुझे लगता है यार एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है। अभी मान के चलो कोई आतंकवादी संगठन है जिसको किसी कंट्री पर अटैक करना है, अब अटैक करने से पहले वो इंडेक्स को शॉर्ट मार दे, उसके बाद अटैक कर दे, और उसके बाद क्या होगा, मार्केट जब खुलेगी तो मार्केट घटती हुई दिखाई देगी और आपने पैसा कमा लिया। तो क्या आपको लगता है इजराइल ईरान वाला जो पंगा हुआ है इसके अंदर कई लोगों ने पैसा कमाया होगा, क्योंकि पहले से प्रोडिक्शन तो था मार्केट घटेगी। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम बिजनेस न्यूज आप तक ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।